एवरीवन, वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको इस जैकेट को आधा बनाना बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको इसका बाकी का पूरा पार्ट बताऊंगी। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको इसका पूरा ये आगे वाला हिस्सा बता दिया था और आर्म होल कैसे घटाना है, प्लस पीछे के में भी आपको 3 इसमें डायमंड बना के रेडी करने थे। ये पूरा 1 डायमंड है, 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड मैंने आर्म होल में बनाए हैं। सेम वैसे ही इसमें आगे के पल्ले में भी किया है। दूसरा वाला जो आगे का साइड है उसमें मैंने आपको 2 डायमंड बनाने को कहा था, 2 डायमंड बना लेना है। उसके बाद हमें दूसरे डायमंड का जो लास्ट रो है जिसमें हमें सिर्फ एक सिंगल बार ये वाला पैटर्न बनाना है, वहाँ से हमें अपने गले को घटाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने टोटल एक बार ये पूरा डायमंड बना लिया है और दूसरी बार का 1 2 3 4 रोज़ बना के रेडी कर ली हैं। 5वीं रोज़ में हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पैटर्न बनाना है। तो अब यहीं से इसमें गले को घटाएंगे। तो एक साइड का मैंने घटा रखा है और यहाँ पे देखिएगा जो स्टार्टिंग में हमारा ये जो बटन पट्टी वाला बॉर्डर है, इस बटन पट्टी वाले बॉर्डर से ये पूरा पैटर्न हमने आगे का हटा दिया है। बटन पट्टी पूरी हटा दी है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। प्लस ये जो पहला वाला पैटर्न है इसमें भी कोई वर्क नहीं करना है। और सेकंड वाला जो है इससे हमें यहाँ से अपने फंदे को ऐड कर लेना है। तो अब जितना भी हिस्सा हमें हटाना है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। सिर्फ एक साइड में सिंगल क्रोशिया बनानी है। दूसरे साइड में जब आप बनाएंगे तो आप इस तरफ से आपकी रो चलेगी तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे मैं अभी ऐड करना आपको बताऊंगी। तो आगे के जितने भी बॉर्डर हैं उनमें पूरे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम ऐसे ही आपको दूसरे साइड का भी घटाना है। यहाँ पे जो बीच में एक चेन वाला पोर्शन है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बाकी यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनी है, तो इन 5 में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 और ये 5। और अब यहाँ जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे, यहीं से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। आगे के ये जो 2 डबल क्रोशिया है इन्हें स्किप कर देंगे और लास्ट की जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। ये हमारा डबल क्रोशिया वाला पार्ट है, ये वाला। तो यहाँ पे टोटल 4 बनी है। इस रो में हमें 8 बनानी थी, तो इधर वाला हमने स्किप कर दिया है। अब इसमें कोई वर्क नहीं होगा। इधर वाले में 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बना लेंगे, 1 और 2, एक चेन और बीच में यहाँ पे डायमंड का जो एक पैटर्न बचा हुआ था उस पैटर्न को पूरा बनाएंगे। 2 3 4 5, एक चेन। अगेन डिज़ाइन जिस हिसाब से जो भी आपका डिज़ाइन में जो भी पैटर्न बनना है उस पैटर्न को बनाते हुए एंड पर आएंगे। फिर से इसे टर्न करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये घट गया। आगे का इतना हिस्सा हमने हटा दिया है और यहाँ से हमने जो बीच में स्पेस है वहाँ से हमने इसमें चेन को बना के पैटर्न बनाया है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे वाले साइड पे किया है। ये आगे का इतना हिस्सा हटा दिया, बस इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी होगी। आप इधर से आएंगे, जब आप जैसे ही आप इधर से आएंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जब 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये वाली बना लेंगे तो आपको उसमें ट्रिपल क्रोशिया से ऐड कर दीजिए या फिर चेन से ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना के इसे ऐड किया है। ट्रिपल क्रोशिया बना के इसे ऐड कर देंगे तो आपका सेम ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगा जैसे इसमें बन के रेडी हुआ है।
और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों साइड का घटाना इधर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी रोज़ कंप्लीट हो जाए तो आप धागे को कट करके इधर पे ऐड कर लें और सेम ऐसे ही घटाएं जैसे मैंने इसमें घटाया है। तो इस रो को पूरा बना लेंगे और इसके बाद दूसरी रो भी बनाते हुए गले के साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जहाँ 4 डबल क्रोशा बनाई है इससे पहले वाले खाने में आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा मैंने बना लिया है। दूसरी रो भी बनाते हुए इस वाले खाने में मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए ये ऐड किया है चेन से और यहाँ वाले खाने पे इस पे आ जाना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा बीच डबल क्रोशा वाला पार्ट है जैसा कि ये वाला है। तो अब इसमें 1 2 डबल क्रोशा यहाँ बनाएंगे, एक उसके बगल वाली में बना लेंगे और अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बना के इसे अगेन ऐड कर देंगे। ये वाला जो लास्ट वाली डबल क्रोशा है इसमें क्रोशा को डालेंगे और 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशा बना के ऐड कर लेंगे। 2 चेन बना के फिर से टर्न करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले वाले में जब आपको बताया था कि ट्रिपल क्रोशा बना के आपको ऐड करना है, तो सेम ऐसे ही जैसे मैंने ट्रिपल क्रोशा से ऐड किया है इसे, ऐसे ही इधर भी ऐड करना है। ठीक है, पहली रो में इसमें ट्रिपल क्रोशा से ऐड होगी, दूसरी रो में चेन से, फिर तीसरी में ट्रिपल क्रोशा से, फिर चेन से। इसमें पहले में चेन ऐड हुई है, उसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशा। वर्क को टर्न करेंगे और यहीं पे फिर से गले को घटाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये वाला ब्लॉक बने हुए हैं 2, जिसमें हमें इस पैटर्न को बनाना है। तो ये पूरा पैटर्न इसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये तीसरी रो थी हमारी गला घटाते हुए। 1 और 2 स्किप करेंगे, बाकी का पूरा पैटर्न वैसे ही रहेगा। ये थर्ड रो भी पूरी बना के रेडी करेंगे। 1 2 तीसरी रो है, ये थर्ड रो बनाएंगे और फोर्थ रो बनाते हुए अगेन लास्ट वाले ब्लॉक पे आएंगे। ओके, तो दूसरी वाली रो भी बनाते हुए मैं अगेन देखिएगा लास्ट वाले ब्लॉक पे हूँ। ओके, यहाँ पे अब सिंगल के बाद 2 पैटर्न हो गए हैं डायमंड के। तो इसमें जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसमें पूरा 5 डबल क्रोशा हमें बनानी होती है। तो इसमें 5 डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 5 डबल क्रोशा बना के अगेन इसे ट्रिपल क्रोशा से लास्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशा है इसमें ऐड कर देंगे। ओके, फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे और टर्न करके अब इस पैटर्न को पूरा रहने देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद वाला ये वाला जो ब्लॉक है इसमें भी अब हमें पैटर्न नहीं बनाना है। डायरेक्ट ये जो 4 डबल क्रोशा है इसके बीच से एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, और अब एक चेन, इसके बाद जो डबल क्रोशा वाला पैटर्न बनेगा 5 वाला, इसमें बनाएंगे। चार 5। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से गला घट के रेडी होता है। बाकी का जो पैटर्न है ये सेम ऐसे ही बनाएंगे। इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे और दूसरी रो बनाते हुए लास्ट ब्लॉक पे आएंगे। ओके, तो यहाँ अगेन दूसरी रो भी मैंने बना ली है और अब देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 ये हमारा डायमंड बन के रेडी हो रहा है। 1 फिर 2 बना, फिर 3 बना, अब यहाँ पे 2 बन गई हैं और 2 के बाद यहाँ पे देखिए हमने सिंगल एक बार डबल क्रोशा बनाई है। तो इसमें हमें इस साइड पे एक डबल क्रोशा बना लेनी है और सेम इसी के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशा बना लेनी है। घटाया नहीं है मैंने इसमें, सेम उसी के ऊपर बना लिया है और बस अब एक लास्ट रो बची हुई है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। इसी स्पेस से एक डबल क्रोशा,
एक उसके जस्ट बगल में डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 जैसे चेन स्पेस पे बनती है उसमें बनाएंगे, एक और दो डबल क्रोशा बना ली। और 2 डबल क्रोशा के बाद अब बीच में 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5, एक चेन और लास्ट में 1 2 डबल क्रोशा चेन स्पेस में, और बाकी जितनी डबल क्रोशा है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशा। तो इस तरह से हमारा गला भी बन के रेडी है। तीन और 4, ये देखिए ये है हमारा गले का शेप। और अब हमें इसमें ऊपर के दोनों के मुड्ढों को ऐड कर लेना है। ये देखिए ये है हमारा सीधा पार्ट, तो इसे ऊपर के इस तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ, और वर्क को जो आगे का पल्ला है वो इसके ऊपर यहाँ से चढ़ा लेंगे। ये जो इसका शोल्डर है दोनों को ऐसे पकड़ना है और इसे अब हमें ऐड कर देना है दोनों साइड को। तो ये जो डबल क्रोशिया है इन्हें मिलाते हुए पैटर्न के ऊपर पैटर्न को ऐड करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह पूरा मिलाएंगे और इसे जोड़ लेंगे। ओके, जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसमें आगे और पीछे दोनों साइड में डालेंगे। फिर से थर्ड वन में, तो दोनों को आपस में, दोनों साइड्स को, जो उधर का पीछे का पल्ला और आगे का, दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है और ये मुड्ढों को ऐसे जोड़ लेना है। ओके, ये जो जितना गला वाला साइड है पूरे गले वाले साइड तक इसे ऐसे ही जोड़ के रेडी करेंगे, दोनों साइड के, इधर वाला भी और जो दूसरा वाला साइड है आगे का। मैंने दोनों साइड का इसमें मुड्ढे को जोड़ लिया है और अब इसमें गले का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए किसी भी एक साइड में ये जो बटन पट्टी का बॉर्डर है इसके सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे सबसे पहले एक चेन और जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद ये वाला जो 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। तीन ओके, और अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने पहली बार गले को घटाया है, ये एक कॉर्नर जैसा बना है, तो यहाँ पे हमें बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। जहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया बनाई है इस जगह से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद ये जो चेन बनी हुई है इसमें हमें बनानी है 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया। एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे जहाँ हल्का सा स्पेस दिख रहा है। फिर से यहाँ पे जो स्पेस है ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है तो इसमें बना लेंगे 1
और 2 हाफ डबल क्रोशिया। अगेन जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। 3 चेन है तो इसमें बना लेंगे 1 और 2, 1 बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे, 1 और 2, 1 बनाएंगे जॉइंट पे जहाँ पे ऐड करते हैं। फिर से चेन में 1 और 2, 1 बनाएंगे इस पॉइंट पे, 1 2 1 और 2। तो इतना मैं बनाते हुए ऊपर वाले पार्ट पे आ गई हूँ जहाँ पे हमने ऐड किया है। और अब ये देखिए ये है इसकी गोलाई। अगर आप यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं तो गोलाई बहुत अच्छी आती है। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर गोल शेप इसका आ चुका है अब, और बहुत ही प्यारा सा इसका शेप आया है। अब पीछे के बैक में बनाना है। बैक वाला हिस्सा अगर आपको चौड़ा लग रहा है तो आप कुछ कुछ दूरी पर इसमें डबल क्रोशिया को घटा सकते हैं। यहाँ भी पीछे का बैक का हिस्सा काफ़ी चौड़ा है तो इसे हल्का सा हमें एडजस्ट करना होगा। उसके लिए स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 के बाद 1 में लूप डालेंगे और इसे ओवर नहीं करेंगे, दूसरे में लूप डालेंगे और अब सारे को एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस तरह 2 हमने एक साथ बुन लिए। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, चेन स्पेस पे कोई वर्क नहीं करेंगे, और 5 जहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें 1 2 3 4 5 इसमें बना लेंगे। अगेन यहाँ पे जो पीछे डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है यहाँ पे आ गए हैं तो इसमें पहले 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और अब 2 को 1 कर देंगे, 1 में डालेंगे, लूप ओवर नहीं करेंगे, दूसरे में डालेंगे और अब सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे। अगेन 1 और 2 और फिर से ये जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है ओके। तो इस तरह से बनाते हुए हमें एंड पे आ जाना है। फिर से यहाँ पे 4 के बाद 2 फंदों को घटा देना है, 5 डबल क्रोशिया वैसे ही बनानी है और यहाँ पे 4 के बाद 2 फंदों को घटा देना है। आगे का पार्ट सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने उधर का बताया है। यहाँ भी जहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, जहाँ पे आपने फर्स्ट रो बनाई है घटाने के लिए गले को, कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनेगी, बाकी पूरे में हाफ डबल क्रोशिया। तो पूरे में सेम वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब आपको सिर्फ इसमें 4 से 5 रो ऐसे ही इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया की ही बनानी है। जितनी भी बनाई है सबके ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। सब में सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया की रो ही इसमें बना के रेडी करनी है। अगर आपको चौड़ा गला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, और अगर पतला चाहिए तो 4 से 5 रो इसमें ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया की बना के रेडी कर लें। तो मैं इसमें पूरा गला बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आर्म होल का बॉर्डर कैसे बनेगा। तो सेम ऐसे ही जितनी भी आगे से लेके पीछे तक जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है, कहीं भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिर्फ इसमें हाफ डबल क्रोशिया की ही कुछ रोज बना के रेडी करनी है। इस तरह से पूरा गला बन के रेडी है। और अब इसमें आर्म होल बना लेते हैं। आर्म होल में यहाँ पे देखिएगा ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल बीचों बीच वाला जो हमारा पार्ट है, जो सबसे बीच वाली डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमें धागे को ऐड करना है। और इसमें भी सेम वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो जहाँ पे धागे को ऐड किया है यहाँ पहले एक चेन बना के सेम इसी स्पेस से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे।
उसके बाद जितनी भी आपको डबल क्रोशिया दिख रही है इन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। और अब ये देखिएगा, ये हमारे ऊपर का पार्ट है जहाँ से दूसरी रोज स्टार्ट होती है। तो ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया ना बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब पूरे में डबल क्रोशिया वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सारी रोज दिख रही है। तो हर रो में दो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, एक और दो। नेक्स्ट वन वाली में भी एक और दो। तो जितनी भी रोज हैं उन सब में हमें दो दो। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो में दो हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है, एक और दो। फिर से नेक्स्ट वन में आएंगे, एक और दो। ये देखिए इस तरह से पूरे में बनाएंगे। पूरे में ऐसे ही हर रो में दो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ऊपर तक आएंगे, अगेन जो नेक्स्ट साइड वाला है उसमें भी ऐसे ही बनाते हुए एंड पर आएंगे। बट यहाँ भी सेम वैसे ही जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ पे आपको हाफ डबल क्रोशिया ना बना के डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह पूरे में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना ली है चारों तरफ से। सेम वैसे ही देखिएगा पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। और एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे, एक चेन बना के अगेन सेम उसी स्पेस से एक हाफ डबल क्रोशिया। और अब जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनी है उन सब में सिर्फ आपको एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के इसमें कुछ राउंड बना के रेडी कर लेने हैं। ओके, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही एक में सब में जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया आपने बनाई है उन सब के ऊपर आपको रिपीट करते हुए दूसरा राउंड बनाना है, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड। जितने भी राउंड बनाने हैं उतने राउंड बना के रेडी कर लेने हैं। सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया के ही राउंड बना के इस पूरे आर्म होल को ऐसे ही कंप्लीट करना है और दूसरे साइड के भी आर्म होल को ऐसे ही कंप्लीट करना है। आर्म होल कंप्लीट होते ही पूरा जैकेट बन के रेडी हो जाएगा। मैं बना लेती हूँ फिर आपसे। पूरी जैकेट बन के रेडी है। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।